गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट की चर्चा करेंगे और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बोर्ड एग्ज़ाम से पहले सभी को फ़ायदा करेंगे। तो सभी स्टूडेंट इनको देखें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। आप इन क्वेश्चनों की देखें, एक बार इन पॉइंटों को देखें और इनसे सीखें। तो आज का जो अपना पॉइंट है वो है इसमें नेम रिएक्शन पार्ट फर्स्ट। तो हम जो भी अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 की है, 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें नेम रिएक्शन के पार्ट की चर्चा करेंगे। तो इस पार्ट में अपने शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो मार्कोनिकोव रूल है। तो मार्कोनिकोव रूल को अपने यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, इसको अपने देखते हैं। इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं एक इक्वेशन कैसे, कोई इक्वेशन लेके इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर है ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इस पर अपने HX का एडिशन करना है, यानी HCl, HBr इनका अपने को एडिशन देखना है। तो जैसे ही हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे HX का या HCl का, HBr का, HI का एडिशन देखते हैं तो यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होता है। और इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, जो यहाँ का नेगेटिव पार्ट है, ये जैसे यहाँ पर HX है तो इस HX के अंदर दो पार्ट है, एक तो यहाँ पर ये नेगेटिव पार्ट है, एक ये पॉजिटिव पार्ट है। तो नेगेटिव पार्ट का एडिशन उस डबल बॉन्ड कार्बन पे करना है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी नेगेटिव पार्ट एड ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अपने को नेगेटिव पार्ट को अटैच करना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो ये नेगेटिव पार्ट हैलोजन है या क्लोरीन है, ये यहाँ पर आ जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो इस पे आ जाएगा। इस तरह से इसका एडिशन होगा और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को देखो अपने कैसे नोट करना है। देखिएगा इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि यहाँ पर है CH3 और फिर ये CH और फिर ये CH3 क्लोरीन यहाँ पर आ गया। तो ये प्रोडक्ट इस रिएक्शन का बनेगा। अब इसके अंदर सबसे पहले इसका जैसे IUPAC नाम आपको लिखना पड़े तो IUPAC नाम इसका कैसे लिखेंगे वो देखो। इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा IUPAC नाम हो जाएगा इसका 2 क्लोरो फिर उसके बाद प्रोपेन। तो ये 2 क्लोरो प्रोपेन है, 2 क्लोरो प्रोपेन। तो ऐसे इसका IUPAC नाम हो गया। यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है कि यहाँ पर प्रोपेन है, ये यहाँ प्रोपीन है, तो ये प्रोपीन है। इस प्रोपीन से आपको क्या बनाना है, 2 क्लोरो प्रोपेन बनाना है। तो इसके लिए इक्वेशन लिखनी भी आपसे पूछी जा सकती है। एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो मार्कोनिकोव रूल का अपोजिट होने वाला है। मार्कोनिकोव रूल का अपोजिट कब होगा, तो देखिए यहाँ पर जब हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, जैसे ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और इस अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर HBr का एडिशन करना है। HBr का एडिशन है लेकिन प्रोक्साइड की उपस्थिति में है, तो ये प्रोक्साइड है, इसकी प्रेजेंस में ये एडिशन करना है। तो मार्कोनिकोव रूल तो ये था कि नेगेटिव पार्ट को वहाँ जोड़ो जहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन कम है। अब यहाँ पे इसका अपोजिट हो गया, HBr को यानी Br को वहाँ जोड़ेंगे, उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जोड़ेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा हैं। तो ये जो ब्रोमीन है उस ब्रोमीन को हम कहाँ लगाएंगे, ब्रोमीन को लगा देंगे यहाँ पर और H को लगा देंगे यहाँ पर। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा वो देखो। इसका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो इस तरह से बनाएंगे अपने कि यहाँ पर आ जाएगा CH3 और ये आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा CH2Br। अब देखो यहाँ पर
हाइड्रोजन कहाँ आ गया, हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ हाइड्रोजन आ गया, देखिएगा एक बार इसको देखें, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और Br कहाँ गया, यहाँ पर आ गया और वो वाला प्रोडक्ट अपना बन गया। अब इसके अंदर देखिए ये जो प्रोडक्ट बना है इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, तो इस प्रोडक्ट का नाम होगा 1 ब्रोमो, फिर ये प्रोपेन है तो ये 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब यहाँ क्या था, ये यहाँ पर ये था प्रोपीन, तो ये यहाँ पर प्रोपीन है, तो प्रोपीन से अपने को 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है, तो इस तरह से बना देंगे। और एंटी मार्कोनिकोव रूल में ये ध्यान रखना है HBr और प्रोक्साइड, HBr दिया हुआ हो, प्रोक्साइड के प्रेजेंस हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, तभी इस रूल को अप्लाई करना है। प्रोक्साइड नहीं है, प्रोक्साइड नहीं है, HBr है, HBr दिया हुआ है, प्रोक्साइड नहीं दिया हुआ है, तो अपने को मार्कोनिकोव रूल ही अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर अगर अपन देखें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr का एडिशन करना है, ठीक है, प्रोक्साइड नहीं है, प्रोक्साइड की प्रेजेंस नहीं है, तो अब यहाँ मार्कोनिकोव रूल लगेगा और उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बन जाएगा CHBr और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो अब यहाँ पर क्या बना, ये यहाँ पर ये बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। अब देखो प्रोपीन से 2 ब्रोमो प्रोपेन इस तरह से बना सकते हैं, और अगर हम देखें तो देखो प्रोपीन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना हो तो प्रोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन करेंगे तो यहाँ पर 1 ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है, सैंडमेयर रिएक्शन बोल दो, सैंडमेयर बोल दो, तो यहाँ पर देखो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड होता है, ये यहाँ पर है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है, तो इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अपने रिएक्शन करवाएंगे Cu2Cl2 और साथ में HCl, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो इस सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर HBr, ये HCl या HBr भी लिया जा सकता है, Cu2Cl2 हो सकता है या Cu2Br2 प्लस HBr हो सकता है। यहाँ पर देखो हमने Cu2Cl2 तो HCl लिया है, अब ये जो पूरा पार्ट है ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा और ये पूरा पार्ट रिमूव होकर के और यहाँ पर क्या बनाएगा वो देखो, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा कि बेंजीन रिंग पर यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन और N2 है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब मेन प्रोडक्ट अपना बना है क्लोरोबेंजीन, तो ये मेन प्रोडक्ट हो गया अपना क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन है वो यहाँ अपना मेन प्रोडक्ट है और इस रिएक्शन को हम सैंडमेयर रिएक्शन या सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। देखो फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन क्या है, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन में कोई भी एल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे मान लो ये कोई एल्काइल हैलाइड है, ये कोई एल्काइल हैलाइड है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, तो क्लोराइड या ब्रोमाइड की रिएक्शन अपने को करानी है सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे और ये जो रिएक्शन है वो ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में होगी, तो ये यहाँ पर है ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या बनेगा देखो, हैलोजन एक्सचेंज होगा, यहाँ पर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है ये, तो हैलोजन एक्सचेंज करेंगे। हैलोजन एक्सचेंज कैसे करना है वो देखो, ये आयोडीन इधर आ जाएगा, क्लोरीन इधर चला जाएगा, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है ये। तो देखिए इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसको कैसे बनाना है, प्रोडक्ट बनाएंगे हम इस तरह से CH3 CH2 फिर CH2 और यहाँ पर आ जाएगा साथ में आयोडीन, ये आयोडीन आ गया, ठीक है, और ये आयोडीन आ गया और उसके साथ में अगर अपने देखें
तो यहाँ पर ये आयोडीन है और जो को प्रोडक्ट है वो यहाँ पर क्या बनने वाला है, NaCl। तो NaCl जो है वो यहाँ को प्रोडक्ट है, ये बन जाता है। अब इस रिएक्शन में एक चीज़ पूछी जाती है कि ये जो ड्राई एसीटोन लिया है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ड्राई एसीटोन क्या काम करता है, जो को प्रोडक्ट जैसे इसमें NaCl बना है, हो सकता है NaBr बने, तो इस को प्रोडक्ट को ये प्रिसिपिटेट बना देता है, PPT बना देता है। तो प्रिसिपिटेट बनने के कारण ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है ले चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और जैसे ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे तो यहाँ पर अपने पास जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा प्रोडक्ट लेने के लिए अपने को ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस रखनी है, जिसमें यहाँ पर NaCl या NaBr जो को प्रोडक्ट बन रहा है उसको ये PPT में बदल देगा। देखिए स्वार्ट्स रिएक्शन ये भी एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसके अंदर अपने कोई भी एल्काइल हैलाइड है, जैसे ये वाला कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लिया, इस एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अपने को सिल्वर फ्लोराइड से करानी है। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सिल्वर फ्लोराइड के साथ, AgF के साथ रिएक्शन करवाएंगे। AgF के साथ रिएक्शन होगी तो ये जो हैलोजन है ये वाला, ये हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, क्लोरीन उधर चला जाएगा, फ्लोरीन इधर आ जाएगा। और इससे क्या बनने वाला है वो देखो आगे। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे बना देंगे, CH3 CH2 CH2 और फ्लोरीन आ जाएगा, साथ में AgCl आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इस रिएक्शन को ऐसे हम कंप्लीट करेंगे। तो ये मेनली फ्लोरो एल्केन बनाने का एक मेथड है हैलोजन एक्सचेंज के माध्यम से। तो इस तरह से हम फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर जैसे CH3 है, CH2 है और ये मान लीजिए यहाँ पर CHCl है। तो ये इस तरह से यहाँ पर जो भी एल्काइल हैलाइड है इसकी रिएक्शन अपने को करानी है सोडियम मेटल के साथ, सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करवाएंगे। इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, इसके 2 अणु ले लेंगे और 2 मॉलिक्यूल लेकर के इसकी रिएक्शन ऐसे करवा देंगे। तो इसकी 2 मॉलिक्यूल लेकर के रिएक्शन करवाएंगे और यहाँ पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहेगी। तो ये ड्राई ईथर है, तो ड्राई ईथर की यहाँ पर प्रेजेंस रहेगी। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन होगी। अब ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें क्या करना है वो देखो, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये यहाँ से रिमूव कर देंगे, ये रिमूव कर देंगे। तो देखो इधर एथाइल ग्रुप है, उधर भी एथाइल ग्रुप है और ये दोनों एथाइल ग्रुप अटैच्ड हो जाएंगे और 4 कार्बन का एक एल्केन बन जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 फिर CH3, ये अपना मेन प्रोडक्ट आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा 2NaCl आ जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट जो बना है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा यहाँ पर ब्यूटेन। तो ऐसे ये ब्यूटेन बन जाएगा, एथाइल क्लोराइड से ब्यूटेन बन जाएगा। तो जितना एल्काइल हैलाइड में कार्बन है उससे डबल कार्बन वाला एल्केन बनेगा। तो ये यहाँ वुड्स रिएक्शन है। फिर उसके बाद देखो वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन, तो वुड्स फिटिग रिएक्शन क्या होता है, देखो एल्काइल हैलाइड, जैसे ये कोई भी एक एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सोडियम मेटल के साथ और साथ में यहाँ पर है एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, सोडियम मेटल की साथ रिएक्शन है और वो भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये यहाँ पर ड्राई ईथर है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए ये इतना यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये यहाँ से हटा देंगे और इस बॉक्स के बाहर जो है उनको एक प्रोडक्ट के रूप में हम
प्राप्त कर लेंगे। तो देखो CH3 और फिर ये बेंजीन रिंग आ जाएगा। तो ये एल्काइल बेंजीन, जैसे यहाँ पे ये मेथाइल बेंजीन या टोलुइन है, तो ये जो टोलुइन है यहाँ पर ये अपना एक मेन प्रोडक्ट आ गया और साथ में 2NaCl है वो यहाँ को प्रोडक्ट आ गया। तो ये यहाँ पर होती है वुड्स-फिटिग रिएक्शन। उसके बाद देखो फिटिग रिएक्शन। तो फिटिग रिएक्शन क्या होती है, जैसे इसमें 2 बेंजीन रिंग वाले ऐसे एराइल हैलाइड लिए जाते हैं, जैसे ये एराइल क्लोराइड हो गया, ऐसे ही सोडियम मेटल की साथ रिएक्शन होगी और इसमें 2 मॉलिक्यूल इसके लिए जाएंगे, क्लोरो और ये बेंजीन आ गया, क्लोरीन आ गया, बेंजीन आ गया। ड्राई ईथर की प्रेजेंस होगी, तो ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर ये जो 2Na बन रहा है यानी एराइल हैलाइड की रिएक्शन है, ये एराइल हैलाइड है, ये भी एराइल हैलाइड है, इनकी रिएक्शन है वो सोडियम मेटल के साथ है और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में है। तो यहाँ पर ये इतना यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या हुआ, देखो यहाँ पे बनने वाला प्रोडक्ट है, दोनों जो बेंजीन रिंग है वो आपस में अटैच्ड हो जाएंगी ऐसे, तो इससे डाईफेनिल बन जाएगा और यहाँ पर साथ में 2NaCl है वो यहाँ से निकल जाएगा। तो ये डाईफेनिल या बाईफेनिल है, ये मेन प्रोडक्ट अपना बन जाएगा और बाकी ये को प्रोडक्ट में निकल जाएंगे। फिर उसके बाद देखो कोल्वे रिएक्शन। कोल्वे रिएक्शन है वो एक फिनोल की रिएक्शन है। कोल्वे रिएक्शन है वो एक फिनोल की रिएक्शन है। फिनोल में इसको कैसे समझते हैं वो देखिएगा। फिनोल के अंदर जैसे ये फिनोल है, ये वाला फिनोल है। अब इस फिनोल की रिएक्शन अपने सबसे पहले कराएंगे NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड बन गया, ऐसे सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। उसके बाद में इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं CO2 से और उसके बाद उसका एसिडिफिकेशन या एसिडिफाइड कर देते हैं उसको। तो CO2 से करवाने के बाद उसको हम एसिडिफाइड कर देंगे, अम्लीकृत कर देंगे। यानी फिनोल की रिएक्शन करवाओ NaOH से, सोडियम फिनॉक्साइड बना, उसकी CO2 से रिएक्शन करवाने के बाद उसको एसिडिफाइड कर देंगे, उसको अम्लीकृत कर देंगे। तो उससे अपने को क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो देखिएगा। इसके बाद जो मिलने वाला यहाँ पर प्रोडक्ट है वो हो जाएगा इस तरह से, ऐसे ये प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। ये यहाँ पर OH ग्रुप वापस आ जाएगा, फिनोलिक ग्रुप, और यहाँ आ जाएगा COOH। तो ये यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड बन गया। तो ये सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बन गया। तो ये सैलिसिलिक एसिड बना है किससे, फिनोल से। तो ये भी अपने से पूछा जा सकता है कि फिनोल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, इसकी रिएक्शन शो करो, इसकी रिएक्शन लिखो। तो इस तरह से हम कोल्वे रिएक्शन के थ्रू फिनोल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये अपने ध्यान रखेंगे। सैलिसिलिक एसिड का IUPAC नाम भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसका नाम होता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। राइमर्टिमन अभिक्रिया। राइमर्टिमन अभिक्रिया क्या होती है देखिएगा, ये भी कोल्वे रिएक्शन जैसा ही है। इसमें सबसे पहले ये फिनोल होता है, फिनोल की रिएक्शन है ये। तो फिनोल की रिएक्शन अपने किससे करवानी है वो देखो। फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं हम, एक तो सोडियम एक्वस NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड है एक्वस, इससे, और साथ में लेते हैं क्लोरोफॉर्म। फिनोल की रिएक्शन NaOH, एक्वस NaOH और क्लोरोफॉर्म से इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है। तो इंटरमीडिएट जो है वो ऐसे बनेगा, इस तरह से एक इंटरमीडिएट बन गया, ऐसे एक इंटरमीडिएट बन गया, ये इंटरमीडिएट हो गया। फिर इस इंटरमीडिएट का अपने क्या कराते हैं, इस इंटरमीडिएट का अपने करवाते हैं यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं
NaOH के थ्रू, ठीक है, NaOH के थ्रू इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ पर अपने को प्राप्त हो जाता है ये वाला ग्रुप, ये CHO ग्रुप यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर ये ONA ग्रुप रहता है। फिर हम इसको क्या करते हैं, एसिडिफाइड करते हैं, अम्लीकृत करते हैं। तो जैसे ही हम इसको अम्लीकृत करेंगे, एसिडिफाइड करेंगे, तो एसिडिफाइड करने से अपने को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट ये मिलेगा, जिसमें यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा और साथ में ये CHO ग्रुप आ जाएगा। तो ये यहाँ पर है बेंजल, ये सैलिसल्डिहाइड, ये यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। तो सैलिसल्डिहाइड ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये सैलिसल्डिहाइड यहाँ पर बन जाता है, जो कि राइमर्टिमन अभिक्रिया का ये प्रोडक्ट होता है। सैलिसल्डिहाइड का अगर IUPAC नाम पूछे तो इसका IUPAC नाम होता है 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इसका IUPAC नाम होगा। फिर उसके बाद देखो विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या है, ये ईथर के फॉर्मेशन का मेथड होता है। ईथर का फॉर्मेशन इसमें करेंगे हम, जैसे कोई भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेंगे और यहाँ इसके साथ में हम लेंगे जैसे कोई भी सोडियम एल्कोक्साइड ले लेंगे, ये सोडियम एल्कोक्साइड हो गया, इससे हम रिएक्शन करवाएंगे। तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो देखो इसमें ये NaX जो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। NaX रिमूव हो गया तो इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला, वो देखो इसका प्रोडक्ट बनेगा ये ईथर बन जाएगा, ये वाला ईथर है वो बन जाएगा और को प्रोडक्ट है वो NaX आ जाएगा, NaX है वो को प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल समझिए, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे यहाँ पर अपने ये लिया है कोई भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और साथ में NaOCH3 ले लिया, तो इसमें ये रिएक्शन हो जाएगी। देखो यहाँ से ये जो NaBr है ये रिमूव हो जाएगा, NaBr रिमूव होकर के क्या बनेगा, ईथर बनेगा। तो ये यहाँ ईथर बन जाएगा ऐसे, और साथ में क्या आ जाएगा, NaBr आ जाएगा को प्रोडक्ट। अब ये यहाँ पर डाई मेथाइल ईथर बन गया, या इसका IUPAC नाम बोले तो मेथोक्सी मेथेन बन गया। ये मेथोक्सी मेथेन है तो इसका नाम क्या हो गया, IUPAC नाम है इसका मेथोक्सी मेथेन। तो ये मेथोक्सी मेथेन है, ये इसका IUPAC नाम है, ये बन गया यहाँ पर। अब ये जो विलियमसन सिंथेसिस है, विलियमसन संश्लेषण है, इसके अंदर कुछ कंडीशन है, कुछ लिमिटेशन है, उनको अपने को ध्यान रखना है। लिमिटेशन क्या है, जैसे ये जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से ईथर का फॉर्मेशन हो सकता है, सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल हैलाइड से ईथर का फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर है एक टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। तो इस टर्सरी एल्काइल हैलाइड के अंदर देखिए यहाँ पर अपने मान लो ये रिएक्शन करवा रहे हैं, इसके साथ सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ये रिएक्शन ऐसे करवा रहे हैं। तो अब इस रिएक्शन में ईथर नहीं बनेगा, ईथर बनाने के लिए ये रिएक्शन सफिशिएंट नहीं है। यहाँ पर रिएक्शन तो होगी लेकिन यहाँ ईथर नहीं बनेगा, यहाँ कुछ और बनेगा, उसको देखिएगा, समझिए। देखिए यहाँ से Br का रिमूव होना होगा, Na भी रिमूव हो जाएगा, NaBr बन जाएगा। यहाँ से एक H रिमूव होगा, तो देखो पहले तो एक Na और Br इसको रिमूव करना है, NaBr निकल जाएगा। और इस कार्बन से, यानी किसी भी एक कार्बन से जो इस कार्बन से अटैच्ड है, उससे एक कार्बन से यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट यहाँ बनेगा एल्कीन, एल्कीन जो है वो मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो इस तरह से ये मेन प्रोडक्ट अपना बन जाता है एल्कीन, ये वाला। तो ये एल्कीन जो है वो मेन प्रोडक्ट हो गया, और इसमें साथ में क्या बनने वाला है, NaBr, ये बन गया। अब यहाँ से जो H निकला था वो यहाँ पर आ जाएगा, H निकला वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, CH3OH आ जाएगा। अब अपने को बनाना तो ईथर था,
लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, एल्कीन बन गया। तो ये यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम इन कंपाउंड को आपस में एक्सचेंज कर लें, इन दोनों कंपाउंड को आपस में एक्सचेंज कर लें, टर्सरी वाला एल्काइल ग्रुप है वो इसे सोडियम एल्कोक्साइड में लगा दें, इधर वाला जो मेथाइल ग्रुप है वो इधर लगा दें, तो अपने ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो उसको भी अपने देख लेते हैं। यहाँ पर CH3O CH3Br लेते हैं, यानी ये मेथाइल ब्रोमाइड हो गया। साथ में यहाँ पर है Na और उसके साथ में हम ये ग्रुप लगाते हैं, ऐसे वाला ग्रुप लगाते हैं। अब इसमें ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ से जो है ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा NaBr, और अब इसका ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे CH3 और यहाँ पर O आ जाएगा, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, और ये यहाँ पर CH3 आ जाएगा, और फिर ये यहाँ पर क्या आने वाला है, साथ में NaBr आ जाएगा। तो इस प्रकार से विलियमसन सिंथेसिस से हम एरोमेटिक ईथर भी बना सकते हैं, एलिफेटिक ईथर भी बना सकते हैं, सिमेट्रिकल ईथर भी बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर यानी मिक्स्ड ईथर है वो भी बना सकते हैं, सिंपल ईथर भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें बस ध्यान यही रखना है कि एल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी होना चाहिए, क्योंकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर अपने ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ अगर हम देखेंगे कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा, और यहाँ मेन प्रोडक्ट है वो क्या बन गया, एल्कीन बन गया। तो ये कुछ इस विलियमसन सिंथेसिस की कुछ कंडीशन है, इनको अपने को ध्यान में रखना है। देखिए सेजेफ रूल, सेजेफ रूल है वो एलिमिनेशन रिएक्शन पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन देखना अपने को क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है ये, ठीक है। तो ये 2-ब्रोमोब्यूटेन है। इस 2-ब्रोमोब्यूटेन की रिएक्शन अपने को करवानी है एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है। इसको इसके साथ हीट करना है, गर्म करना है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि जिस कार्बन से हैलोजन अटैच्ड है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा का पड़ोसी बीटा होता है, इधर भी ये बीटा होता है। तो इसमें अल्फा से तो हैलोजन रिमूव होता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। तो यहाँ देखो, अगर मान लो हम इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करें, इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करें, तो हाइड्रोजन को इस कार्बन से रिमूव करेंगे तो अपना प्रोडक्ट ये आएगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 और ये CH3 आ जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। और दूसरा प्रोडक्ट देखो, अभी तो हमने यहाँ से रिमूव किया था हाइड्रोजन को इस कार्बन से, और दूसरे में अगर अपने मान लो इसको यहाँ से न रिमूव करके और अपने रिमूव करते हैं हाइड्रोजन को इस कार्बन से, इस कार्बन से रिमूव करते हैं। तो इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो डबल बॉन्ड इस अल्फा और इस बीटा के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है, ये प्रोडक्ट बनने वाला है, ये प्रोडक्ट बनने वाला है, ऐसे ये प्रोडक्ट बनेगा। अब ये दो प्रोडक्ट बन गई। फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है यहाँ पर, ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा इसका नाम क्या रहेगा, इस प्रोडक्ट का नाम रहेगा यहाँ ब्यूट 1-इन। तो ये ब्यूट 1-इन इसका नाम है। सेकंड प्रोडक्ट इसका नाम क्या है, इसका नाम है ब्यूट 2-इन। तो ये ब्यूट 2-इन है। अब इनके अंदर अपने देखना है कि कौन सा मेन प्रोडक्ट है और सेजेफ रूल यहाँ कैसे अप्लाई होता है। सेजेफ रूल है वो ये कहता है कि जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं, यानी विलोपन अभिक्रिया करवाते हैं, तो विलोपन अभिक्रिया करवाने पर अगर एक से ज़्यादा एल्कीन बन रही हो, मोर देन 1 एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मोर क्वांटिटी में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो वो प्रोडक्ट मोर क्वांटिटी में बनेगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, यानी ज़्यादा प्रतिस्थापित है।
अब इसको समझना है आपको कि यहाँ पर मान लो ये डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन हैं और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक साइड में तो एल्काइल ग्रुप है, एक साइड में एल्काइल ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप आ रहा है। तो ये मोर सब्सटीट्यूटेड है, ज़्यादा प्रतिस्थापित है। तो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो है वो मोर क्वांटिटी में बनती है। तो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट अपना कौन सा बनेगा, सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये वाला बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम मेन प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट को देखें तो ये ब्यूट 2इन है वो ये अपना क्या है यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट यहाँ बन जाता है। तो सेजेफ रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में भी काम आता है, एल्कोहल में भी काम आता है, तो इसको अपने ध्यान रखेंगे। फिर देखो ये कुछ क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आते हैं एग्जाम में, अपने को भी आने चाहिए। देखो यहाँ पर क्या कहा है, हाउ टू द फ्लोइंग कन्वर्सेशन कैन बी कैरिड आउट। अपने ये जो कन्वर्सेशन है, ये कन्वर्जन जो है रिएक्शन है, इनको कैसे हम कंप्लीट करेंगे, कैसे इनको इक्वेशन में लिखेंगे। तो देखो क्या बनाना है, 2 ब्रोमोप्रोपेन है, इससे अपने को बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये कन्वर्सेशन कैसे कंप्लीट होंगे उनको देखिए। तो देखो सबसे पहले अपने पास क्या है, यहाँ पर 2 ब्रोमोप्रोपेन है, तो ये वाला 2 ब्रोमोप्रोपेन है। तो इस 2 ब्रोमोप्रोपेन में सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएंगे, विलोपन अभिक्रिया करवाएंगे। तो विलोपन अभिक्रिया कैसे होगी, इसकी रिएक्शन हम KOH एल्कोहली से करवाएंगे, ठीक है, KOH एल्कोहली के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, बीटा विलोपन हो जाएगा, और बीटा विलोपन होकर के जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी, प्रोपीन बनेगी। तो ये वाली जो एल्कीन है वो यहाँ पर बन जाएगी। अब इस एल्कीन पर वापस से HBr का एडिशन करवा देंगे। तो HBr का एडिशन वापस करवाएंगे तो क्या बनेगा, देखो HBr का एडिशन करवाएंगे। अब देखो अपने को 1 पे ब्रोमो लाना है, यहाँ 2 पे ब्रोमो था, तो 1 पे ब्रोमो लाने का मीनिंग हो गया कि मार्कोनिकोव रूल है उसके अपोजिट एडिशन करना है। और मार्कोनिकोव रूल के अपोजिट एडिशन का मीनिंग हो गया कि यहाँ पे प्रोक्साइड की प्रेजेंस में HBr का एडिशन होगा। तो यहाँ पे प्रोक्साइड की प्रेजेंस भी रखनी है, ठीक है। तो ये हम प्रोक्साइड की प्रेजेंस यहाँ पर रख देंगे, साथ में ये प्रोक्साइड लिख देंगे। तो प्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है। तो प्रोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाएगी और ये प्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन तो आ जाएगा, जहाँ पर हाइड्रोजन कम है वहाँ पर ब्रोमीन कहाँ आ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है डबल बॉन्डेड कार्बन पर। तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनने वाला है CH3CH2 और ये Br। तो ये क्या बन गया, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। 2 ब्रोमोप्रोपेन था, उससे 1 ब्रोमोप्रोपेन बना दिया। अब सेकंड क्या देखो, सेकंड में ये कहा है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से अपने को 2 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, यानी इस फर्स्ट वाले का जस्ट अपोजिट करना है। अपने पास यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन है, ये वाला है 1 ब्रोमोप्रोपेन। इसमें सबसे पहले हम एलिमिनेशन रिएक्शन करवा देंगे, KOH एल्कोहलिक से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा, ये वाला प्रोपीन बनेगा। देखिए ये प्रोपीन बन गया, ये प्रोपीन बन गया। अब इस प्रोपीन पर अपने को वापस से HBr का एडिशन करवाना है, लेकिन अब की बार हम प्रोक्साइड के प्रेजेंस नहीं रखेंगे, बिना प्रोक्साइड के करवाएंगे। तो देखो HBr का एडिशन करवाना है। तो अब ये जो रूल है वो कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोव रूल लगेगा। मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को यहाँ ऐड कर देंगे और HBr को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये जो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पर आ गया ब्रोमीन। तो नाम क्या बनेगा इसका, बोलो। इसका नाम बनने वाला है
2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका नाम बनने वाला है। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम बन जाएगा। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी जो अपने आज नेम रिएक्शन पढ़ी हैं उनके ऊपर ही डिपेंड करेंगे, उनके ऊपर ही आधारित हैं, उन पे बेस्ड हैं। तो इन क्वेश्चनों का भी अभ्यास कर लेंगे। तो आज के इस सेशन में अपने हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल वाला चैप्टर, एल्कोहल फिनोल ईथर, इनकी जो नेम रिएक्शन है उनको देखा, और ये कन्वर्सेशन का कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखा। इन रिएक्शनों का प्रॉपर अभ्यास करें, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इस पर शेयर करें इसको, और कमेंट करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।